50 नगर निगम का चुनाव हो रहा है, इस वक्त आप 50 नगर निगम में है, क्या परिस्थिति देख पा रहे हैं? जोहार सभी को। आज जैसे कि हमारे साथ 50 नगर निगम के मेयर प्रत्याशी हमारे निमाई बैठे हुए हैं। बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति हैं। शुरू से जब से भाषा आंदोलन चल रहा है तब से इनके साथ हम रहे हैं। तो सबसे पहले तो जितना नगर निगम क्षेत्र के जो हमारी जनता हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो अपने स्तर से आप लोग भी कोशिश कीजिए कि निमेदा कोई जो चेहरा है, कोई अननोन चेहरा तो है नहीं, सभी कोई लगभग जानते हैं। तो अगर निमेदा आप लोग के तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप लोग का प्रयास होना चाहिए कि आप लोग इनके छाप को, इनके चिन्ह को, जो नारियल पेड़ छाप है, उसको घर घर तक पहुंचाएं। और जिस दिन वोटिंग हो, खास करके उस दिन आप लोग का बहुत आवश्यकता है। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में, अपने अपने वार्ड में अपने से मॉनिटरिंग करें, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति मतलब सारे बूथों पे या सारे वार्डों पे नहीं पहुंच सकता है। तो वहां पर अगर इनके योद्धा के रूप में आप लोग कार्य करेंगे तो जरूर इस बार हम लोग बोकारो जो 50 नगर निगम क्षेत्र में आता है, वो 50 नगर निगम क्षेत्र में हम लोग आने की, हम लोग स्थानीय खतियानी जो बेटा है वो स्थापित होंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, विनती है, गुजारिश है कि निमेदा को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं और इसको अधिक से अधिक मत दें। मोदी दा, सवाल ये है कि आपकी पार्टी नहीं है और आप ज़्यादातर बाहरी भीतरी के मुद्दे पे बाहर से शुरू से लड़ते आए हैं। आपका नगर में कैसा पकड़ है, क्योंकि आपका कोर वोटर तो ग्रामीण इलाके के लोग हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, वोटर्स हमारे ग्रामीण इलाके ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पदाधिकारीगण भी बहुत सारे हैं जो नगर में, क्षेत्र में, नगर में हमारी कमेटी भी है और कमेटी में नगर के क्षेत्र से बहुत सारे केंद्रीय पदाधिकारी भी हैं। अब उतने ही केंद्रीय पदाधिकारी, उतना ही नगर के पदाधिकारी, उतना ही प्रखंड के पदाधिकारी, उतना ही जिला के पदाधिकारी अगर कार्य करना शुरू कर दें तो अगर एक व्यक्ति अगर 100 वोट को ही डाइवर्ट करता है तो हमारे कितने पदाधिकारी हैं, उतना पदाधिकारी अगर वोट को डाइवर्ट करे तो हमें जितना चाहिए, जितने के लिए उतना हमारे पास वोट आ जाएंगे। तो ये जरूरत है केवल अपने सोच को डेवलप करने की। और जहाँ तक वोटर्स की बात रहे तो ऐसा नहीं कि नगर निगम क्षेत्र में भी हमारे वोटर्स हैं, बट क्या है कि नगर निगम क्षेत्र एक शहरी क्षेत्र होता है और ज़्यादातर लोग यहाँ काम काज में व्यस्त होते हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता है कि यहाँ जलकेम के वोटर्स हैं या नहीं। तो ऐसा नहीं है। पूरे झारखंड भर में आपकी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कितने सीटों में अपने आप को मौजूद पा रहे हैं? कहाँ कहाँ पे निकलने का संभावना? ज्यादातर तो देखिए हम लोग बहुत ज्यादा में नहीं लड़ रहे। 9 नगर निगम क्षेत्रों में से लगभग समर्थित उम्मीदवार उतरे हैं। गिरिडीह में उतरे हैं, बोकारो है, धनबाद है और रामगढ़ है और आदित्यपुर में है, हजारीबाग में तो, और पलामू मेदिनीनगर में। तो लगभग 4-5 में हैं हमारे प्रत्याशी। लेकिन ज़्यादातर जो टक्कर देखने को मिल रही है, बोकारो धनबाद में अच्छा है, रामगढ़ में भी ठीक है देखने को मिल रहा है, आदित्यपुर में भी ठीक है। तो इस तरह से लगभग जहाँ भी प्रत्याशी उतरे हैं हमारा परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है अभी तक, जो फीडबैक निकल कर आई है। तो जिस तरह से फीडबैक निकल कर आई है, हमें आशा है, पूरी उम्मीद है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमारा ये जो उम्मीद है वो हकीकत में बदलेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग थर्ड जेंडर को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं पार्टी के द्वारा। आपने थर्ड जेंडर को भी प्रमोट करने का काम किया है मेदिनीपुर से। हाँ, तो होना चाहिए ना, एकदम होना चाहिए। क्यों नहीं, थर्ड जेंडर को क्यों नहीं मिलना चाहिए? थर्ड जेंडर को जब रिजर्वेशन है, आरक्षण है, और हम लोग, हमारा पार्टी को तो हमेशा कहना है कि हमारा जो सबसे जो दबा कुचला, जो सबसे शोषित, पीड़ित, वंचित होगा उसको हम लोग चांस देंगे, उसको हम लोग ऊपर उठाने का काम करेंगे। हमारे पार्टी का महासचिव भी जो रह चुके हैं वो सृजन हैब्रो है। सृजन हैब्रो कौन है? एक प्रिमिटिव ट्राइब्स है, आदिम जनजाति है, लुप्तप्राय जनजाति है, उसको हम लोग उठाने का काम किए। तो थर्ड जेंडर को जो कोई सम्मान नहीं देता उसको हम लोग सम्मान दें। तो ये पार्टी बना ही है कि दबा कुचला जो सबसे निचले स्तर का है सामाजिक स्तर में, उसको हम लोग को ऊपर उठाना है। इसलिए उसको मेयर प्रत्याशी बनाया गया थर्ड जेंडर को, ताकि समाज में एक सोच विकसित हो उनके प्रति, एक समाज में जो उनको है दृष्टि से देखा जाता है तो उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। इसलिए पार्टी उसको टिकट दी है और कोशिश करती है कि जो समाज में एकदम पीछे रह गया है, जो समाज में सबसे निचले में रह गया है, उसको ऊपर लाने का प्रयास करती है। और जो समाज में भेदभाव का जो प्रचलन है, जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है, चाहे सामाजिक स्तर में किसी भी प्रकार का हो, हम लोग उसको सामाजिक स्तर से निचले इसलिए भी देखते हैं कि उसका जेंडर अलग है, बस इसीलिए तो
बाकी मनुष्य तो वो है ही, उसके पास भी जो शरीर का जो बनावट है वो तो जो मनुष्य के समान ही है लगभग लगभग। तो बात यहाँ है कि हम उसे है दृष्टि से क्यों देखते हैं। तो अगर उसको सही सम्मान मिलेगा, अगर उसको नौकरी में सही अवसर मिलेगा, पॉलिटिक्स में सही अवसर मिलेगा, सब जगह पढ़ाई लिखाई में सही अवसर मिलेगा, तो उसको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको एक सीट में हम लोग मेयर प्रत्याशी बनाए हैं, ताकि उनके प्रति जो हीन भावना है समाज में वो खत्म हो। जितने भी समर्थित उम्मीदवार उतरे हैं सभी के बड़े बड़े नेता, जैसे आप कांग्रेस की बात करें तो अनुपमा सिंह, अनूप सिंह, बिरंची नारायण हो गए, मथुरा प्रसाद महतो हो गए, सभी अपने अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष नजर नहीं आ रहे हैं प्रचार करते हुए। देखिए, केंद्रीय अध्यक्ष जी ने सीधा घोषणा किया है कि जो नगर निगम का जो चुनाव है इसमें पूरी तरह से हम टाइम देंगे। लेकिन उनका क्या है कि केंद्रीय अध्यक्ष हैं, एक तरह के विधायक तो है नहीं कि डुमरी का विधायक है, डुमरी का कार्य नहीं देखना हो। आप देखते होंगे कि जब सुबह से उठते हैं तो डुमरी विधानसभा में अगर एक दो कार्यक्रम को अटेंड किए तो कभी मांडू अटेंड कर रहे हैं, कभी हाथी के लिए तो कभी रांची अटेंड कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से पूरा झारखंड उनको भ्रमण करना पड़ता है, इस कारण से उनको समय। लेकिन हाँ, उन्होंने सख्त संदेश दिया है और जो भी प्रत्याशी को घोषणा करने से पहले भी सख्त संदेश दिया कि हमारे जितने भी केंद्रीय, जिला, प्रखंड, नगर की जो टीम है वो एक्टिव रह के काम करे। जिस दिन हमें समय मिलेगा उस दिन हम आएंगे। और इसमें विधानसभा जैसे स्टार प्रचारक नजर आएंगे, लोकसभा में जैसे विधानसभा में जैसे स्टार प्रचारक आ जाते हैं? नहीं, एक्चुअली में ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये दलगतीय चुनाव नहीं हो रहा है। दलगतीय चुनाव नहीं होने के कारण क्या होता है कि हम लोग अपना जो लेटर पैड है, अपना बहुत सारी चीजों को हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, और जब तक उसका उपयोग नहीं कर सकते तब तक उसका प्रभाव नहीं होता है। आप देखते होंगे कि जहां भी चुनाव हो रहा है तो वहां पे जितने भी पार्टियों के हैं तो वो इंटरनली सपोर्ट दे रहे हैं, व्यक्तिगत सपोर्ट दे रहे हैं, स्वेच्छा से सपोर्ट दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लेटर जारी करके या किसी तरह का करके कभी नहीं किया जाता। और जो कर भी रहे, अगर किए होंगे, अगर अपवाद किए होंगे तो समझिए कि निर्वाचन आयोग के जो नियम है उसका उल्लंघन करते हैं, उसका वायलेंस कर रहे हैं। आप चाहे तो उसको कंप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी लोग हैं, जितने भी समर्थक हैं, उनको मौखिक सूचना पहुंचा दी गई है, मौखिक सूचना दे दी गई है कि जितने भी हमारे प्रत्याशी उतरे हैं सबको समर्थन दिया जाए, सबको समर्थन किया जाए। और ये तो उसका व्यक्तिगत है, सभी लोगों का व्यक्तिगत होता है। किसी तरह का हम लोग पार्टी के अंदर आके हम लोग नियमतः जारी नहीं कर सकते। जैसे घाटशिला के चुनाव में हम लोग लेटर पैड जारी कर सकते थे और जारी करने के कारण प्रभाव पड़ता था, तो वो जारी नहीं करते तो लोगों को उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता। ये बात सच्चाई है। लेकिन जहां तक हमारे विधायक जी का बात रहा तो विधायक जी ने टाइम दिए हैं लगभग सभी लोगों को जो नजदीक क्षेत्र में, जैसे अब पलामू है, पलामू बहुत दूर हो जाता है। विधायक जी का सत्र भी चलने वाला है 18 तारीख से। क्या मुद्दे होंगे सत्र में? क्या मुद्दे जेल कैंप के लिए ये मुद्दे हैं या फिर सिर्फ जेल कैंप के लोगों का प्रमोशन हो रहा है, जैसे आवास मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि इनके पार्टी के लोगों के पास में अब थार आ रहा है, स्कॉर्पियो आ रहा है, तरह तरह का बदलाव हो रहा है, और जिस मुद्दों के साथ उठे थे क्या उस मुद्दों का समाधान हो पा रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, आप हमें जब से विधायक जी बने हुए हमने ऐसे सैकड़ों मुद्दे देखे हैं जो कभी नहीं उठे थे। आज हमारे डुमरी विधानसभा का ही बात लेते हैं, भेंडरा में एक इंडस्ट्रियल पार्क जो था जिसको सेफील्ड कहा जाता है, इससे का सेफील्ड कहा जाता है, वो कभी लुप्त प्राय होने जा रहा था। लेकिन बात उठाएं, आज देखिए उसमें जो है उद्योग विभाग लग गई और उसका निरीक्षण करने के लिए चली गई। तो काम तो हो ही रहा है। विस्थापन नीति आज तक नहीं बना हुआ था, विस्थापन नीति उन्होंने दबा दिया। समस्या तो वही है। नहीं, विधायक एक्चुअली में बनता किस लिए, ये पहले आपको निरीक्षण करना पड़ेगा। विधायक इसलिए नहीं बनता है कि राशन कार्ड में नाम जुड़ाना है, इसके लिए नहीं बनता है। विधायक इसलिए नहीं बनता है कि वृद्धा पेंशन मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए नहीं बनता। वृद्धा पेंशन कितना साल में किसको मिलना चाहिए, ये नीति बनाने के लिए विधायक बनता है। विधायक इसलिए बनता है कि अगर किसी महिला का शादी अगर वहां पर हो गया है तो वहां पर राशन कार्ड कैसे जुड़ेगा, उसका क्या सिस्टम होगा, उसकी क्या नियमावली होगी, इसका नीति बनाने के लिए विधायक बनता है। विधायक इसके लिए बनाया जाता है, आप देखिए। लेकिन आज तक चर्चा किस विषय पर होती है? उस विषय पर चर्चा ही नहीं होती जिसके लिए विधायक बनाया जाता है। तो आज तक हम लोग गुमराह होकर रहे हैं और ये चीजों को बताए हैं टाइगर जयराम महतो की नीति बनाने के लिए विधायक बनती है। और जितने भी झारखंड हित के जितने भी मुद्दे थे साल भर में, चाहे वो स्थानीय नीति की बात करें, चाहे नियोजन नीति की बात करें, चाहे विस्थापन नीति की बात करें, चाहे जितने भी मुद्दे आए राज्य स्तरीय मुद्दे, उस सारे मुद्दों पर उन्होंने सारा रखा है। सबसे ज्यादा प्रश्न उठाने वाले हमारे झारखंड विधानसभा में
टाइगर जरा प्रश्न मत तो उठ जाते हैं, लेकिन नहीं कैसा नहीं, समाधान? नहीं देखिए वो आप सिस्टम को समझना पड़ेगा फिर अनिल जी। सिस्टम को ये समझना आपको पड़ेगा कि सरकार किसकी है, और अगर विधायक एक प्रतिनिधि अगर सवाल उठा रहा है तो काम नहीं कर रही तो लापरवाही किसकी है, ये जवाबदेही सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये जवाबदेही किसकी है, ये सरकार की है कि आपका सिस्टम क्यों नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो सचिव है, मुख्य सचिव है, उसके नीचे जो है जो कार्यपालिका है वर्क नहीं कर रही है, अगर काम नहीं हो रहा है तो ये आपको सरकार को दोष ठहराना पड़ेगा। ये सवाल आपको सरकार से करना पड़ेगा, ना कि विधायक का। विधायक का काम है कि आप प्रश्न उठाएं वहां पर और सवाल करें सरकार से कि ये चीज होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये सवाल अगर विधायक नहीं करता है तब आप उससे जवाब मांग सकते हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? अब तो लंबा 1 महीना का सेशन चलेगा, तो जितने भी होते रहे राज्य स्तरीय जितने भी मुद्दे हैं, चाहे खनन का बात हो, चाहे परीक्षा नियमावली की बात हो, चाहे एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात हो, चाहे परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी करने की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति नहीं मिलने की बात हो, चाहे स्थानीय नीति नहीं लागू करने पर देरी होने की बात हो, चाहे नियोजन नीति लागू करने पर देरी होने की बात हो, तो इन सब चीजों पर बात होगी। राज्य स्तरीय जो भी मुद्दे होंगे, साथ साथ में जो जो क्षेत्र के मुद्दे होंगे, जैसे हमारे वो तो केंद्रीय अध्यक्ष हैं तो राज्य स्तरीय मुद्दे तो उठाएंगे हैं, साथ में डुमरी विधानसभा के मुद्दे उठाएंगे। इसके अलावा हमारे एक ही विधायक हैं तो हमारे जैसे मान लीजिए हम टुंडी से आते हैं, टुंडी में भी जो समस्या है उसके भी प्रश्न वहां उठाएंगे। और पिछला सत्र में भी हमारे विधायक जी ने टुंडी का एक समस्या था जहाँ रोड नहीं बन पाया था। अभी आजाद हुए देश को 75 साल हो गए, 75 साल के इतिहास में अभी तक रोड नहीं बन पाया, तो उसके मुद्दे भी रखे थे। झरिया का मुद्दा हम लोग विधायक जी ने पिछला सत्र में रखा था। तो इस तरह से सभी जगह के क्षेत्र रखे थे। उसके पहले मांडू का भी जो मामला आया था उसके पर बात रखे थे। उसके पहले जो कोल्हान का मुद्दा था उस पर भी हमारे विधायक जी ने सवाल उठाया था। तो जो भी मुद्दे आएंगे उस पर रखा जाएगा। हाथियों का तांडव दिनों दिन बढ़ रहा है। अभी टुंडी से चुनाव लड़े थे, वो भी सुदूरवर्ती जंगल वाला एरिया है। नहीं देखिए, हाथियों का बढ़ने के पीछे इसका बहुत सारा लॉजिक वाला कारण है। देखिए, हाथी का रहने की जगह क्या है? जंगल है। अब सिंपल सी बात है कि अभी मात्र फरवरी चल रहा है, मार्च में, सॉरी मार्च तो छोड़ दीजिए, हाँ मार्च में इतना भयानक जंगलों में आग लगेगा, इतना भयानक लगेगा कि उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो जंगल, जो हाथी जंगल में रहा, जो पत्ता खाता है, घास खाता है, अब नीचे से पत्ता और घास जल जाएगा तो हाथी पेड़ में चढ़कर नहीं खाएगा कुछ, तो किधर भागेगा? गांव की ओर भागेगा। सिंपल सी लॉजिक है। तो जंगल बचाइए, हाथी नहीं आएगा। आज से पहले हाथियों का तांडव अभी क्यों बढ़ा है? अभी ना हाथियों का तांडव, अभी हम एक रिपोर्ट्स पढ़े, एलिफेंट रिपोर्ट, एक क्या था रिपोर्ट का नाम नहीं पता है, 545 अभी घटनाएं हुई हैं। 545 हाथी मारे गए हैं और करीब 10,000 के आसपास में लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो ये हाथियों का मरना और मनुष्य का मरना, ये दोनों के बीच में एक संघर्ष क्यों चल रही है? इसका रीजन ये है कि किसी का, मान लीजिए आप ही का घर है, आपका घर हम उजाड़ देंगे तो आप कहाँ जाइएगा? जिसका घर उजाड़े, जो आपका घर उजाड़ेगा उसके घर में धावा बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? तो मनुष्य आपका घर को उजाड़ रहा है तो हाथी भी तो मनुष्य के घर में ही घुसेगा ना। तो इसका एक ही लॉजिक है कि जंगल की कटाई को रोक दिया जाए और जंगल में आग लगाना रोक दिया जाए, हाथी का तांडव रुक जाएगा। कुल मिला के सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है। जंगलों का संरक्षण करना पूरी दायित्व उनके हाथ में, और साथ में सामाजिक भी, समाज का भी काम है। समाज स्तरीय तो कोई सोच ही नहीं रहा है। पहले बूढ़ा बुजुर्ग जंगल में आग लगता था तो लोग डांटता था, जो आग लगाता था उसको बोलता था। आजकल देखिए लगा हुआ है, पारसनाथ 6-3 महीना तक जलते रहता है, जब तक बारिश नहीं तो तब तक नहीं बुझता है। सारंडा देखिए 3-4 महीना तक आग लगा रहता है। दारमा देख लीजिए। आप लोग भी शुरू में जब आंदोलन करे तो आग बुझाने जाते हैं? अभी भी बुझाते हैं। बुझाने मेरा एक सिद्धांत रहा है, जंगल में आग लगता है चाहे किसी मनुष्य, देखिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य के अंदर अगर दया नहीं है, करुणा नहीं है, सभी जीव जंतु के प्रति प्रेम नहीं है, तो उसका मनुष्य का कोई औचित्य ही नहीं है कि वो मनुष्य है। तो मेरा जब भी इस घटना होता है तो हम उसमें जितना हो सकता है हमसे बन पाता हम उतना करते हैं। अच्छा, काफी लंबे समय के बाद में निमाई जी आपके पार्टी में हाँ, निमाई चास नगर निगम के लिए क्या लास्ट मैसेज रहेगा? हाँ, लास्ट मैसेज यही है सभी जनता जनार्दन से, खास कर चास नगर निगम में जितने भी हमारे जनता जनार्दन हैं, जितने भी हमारे समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, नगर निगम क्षेत्र के पदाधिकारी, समर्थक, सक्रिय सदस्य और जो नहीं भी हैं, जो हमारी भावनाओं को कदर करते हैं, हमारे विचारों के समर्थक हैं, वो हम लोग चाहेंगे कि हमारे पार्टी के समर्थित उम्मीदवार निमाई महतो जी चास नगर निगम क्षेत्र से उतरे हैं। तो आप लोग से विनती है, गुजारिश है, निवेदन है कि अब मात्र 6 दिन बचे हुए हैं इस नगर निगम चुनाव को, और एक खतियानी बेटा, एक स्थानीय बेटा, एक डोमिसाइल
जो है, जिनके पास पहली बार यह स्थापित होने जा रहा है नगर निगम के क्षेत्र में, तो आप लोग अगर पूरी तरह से मन बनाकर एक होकर अगर हमारे जो प्रत्याशी हैं उसका समर्थन करते हैं, उनको मत देते हैं, तो ये स्थापित होंगे। और एक बात जान लीजिए, अगर आपका स्थानीय बेटा, खतियानी बेटा, जमीनी बेटा, आपका घर का बेटा अगर आपके सीटों पर काबिज होगा, उस सीट पर काबिज होगा, तो आपके लिए सोचेगा, आपके लिए दुख क्या है, आपका दर्द क्या है, आपका पीड़ा क्या है, वो आपका बेटा ही समझ सकता है। इसलिए अपना बेटा निमय महतो को जिताने का प्रयास करें। और अपने स्तर से अगर निमय महतो आपके तक नहीं पहुंच पाता है तो आप दुख अपना बाद में जाहिर कर लीजिएगा चुनाव के बाद, लेकिन अभी है कि अपने मनमुटाव को साइड में रख के, मनमुटाव को दूर में रखकर, जो भी आपसी मतभेद भी अगर हुआ होगा तो उसको साइड में रखकर, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका 23 तारीख के बाद आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको मौका मिलेगा 5 साल के बाद, जो एक लंबा अंतराल होता है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि 6 दिन के लिए प्लीज कृपया करके आप इन सब चीजों को भुला दें। और जितने भी पदाधिकारी गण हैं, हम खास करके ज्यादातर रिक्वेस्ट हम पदाधिकारी गण से ही कर रहे हैं कि जो भी पदाधिकारी गण हैं, निमय महतो का साथ दीजिए, निमयदा को साथ दीजिए, ताकि हम फिर से उस सीट पर काबिज हो सके जहां से हमें निष्कासित कर दिया गया था। एक तरह से हमें वहां से विस्थापित कर दिया गया था और विस्थापित हो चुके हैं। तो पहला ऐसा मौका है जहां पर हम लोग काबिज हो सकते हैं और अपने बेटे को लाकर, अपने लोगों को उसमें बैठाकर हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, अपने समाज का विकास कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों का विकास कर सकते हैं। जो सुविधाएं हमें चाहिए वो हमें हक से मांग सकते हैं। हम उनसे कह सकते हैं कि हमने आपको वहां पर बैठाया है, हमारे लिए काम कीजिए। और इतना जान लीजिए कि आपका बेटा बैठेगा तो आपका दर्द को समझेगा। तो उस दर्द को मिटाने का एक ही उपाय है, इस बार निमय महतो को ही चुनिए। और जो हमारा चुनाव चिन्ह है नारियल छाप, जिसका क्रमांक संख्या है 15, एक क्रमांक संख्या पर ही बटन दबाइए अधिक से अधिक संख्या में। अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो एक बार फिर से सुन लीजिए, निमय महतो जिनका क्रमांक संख्या है 15 और चुनाव चिन्ह है नारियल छाप, नारियल पेड़ छाप, सॉरी नारियल पेड़ छाप। तो नारियल पेड़ छाप को जहां भी देखें एकदम अधिक से अधिक उस पर मतलब मोहर लगाएं। और एक बात और देखिए, ये ईवीएम में वोटिंग नहीं होगा, ये वोटिंग होगा बैलेट पेपर। बैलेट पेपर मतलब एक कागज मिलेगा जिसमें सीरियल नंबर से जितने प्रत्याशी हैं 29 प्रत्याशियों का रहेगा, उसमें 31 उसमें निमय महतो जी का फोटो नहीं रहेगा, केवल नाम रहेगा और छाप रहेगा। तो उस छाप में जो नारियल पेड़ का छाप है एकदम उसी में एग्जैक्ट मोहर मारना है। इधर उधर अगर मोहर मारिएगा तो वो वोट कैंसिल हो जाएगा। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा, एकदम मोहर एकदम एग्जैक्ट पड़ना चाहिए और उसको इनको जिताने का प्रयास करिए। इतना ही मेरा अपील है। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।